चलिए, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो लाइफ में बहुत एक्चुअली हम लाइफ के बारे में ही बात करेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ। ये कोई बोलता है कि लाइफ लंबा होना चाहिए, कोई बोलता है लाइफ बड़ा होना चाहिए, लाइफ में स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। दलाई लामा बोलते हैं कि लाइफ का एम है टू बी हैप्पी। ये हैप्पीनेस आएगा कहाँ से? ठीक है, अभी लाइफ में करना क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइफ में ये करो, सक्सेसफुल बनो, मिलियनर बनो, बिलियनर बनो, पैसा बहुत सारे कमाओ, सक्सेसफुल बनो, डिग्री लो, ये लो, फॉरेन घूमो। एक्चुअली लाइफ का मतलब है जीना। ठीक है, ये जीना हम किसे कहते हैं? सारे लोग तो जी रहे हैं, खाली इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, वो भी जी रहे हैं, तुम भी जी रहे हो, सारे लोग जी रहे हैं। जीने का सलीका तरीका आना चाहिए, कैसे जीते हैं। देखो, अभी ये स्टूडेंट लोग, हर आदमी का एक पर्पस होता है। हमारा माइथोलॉजी बोलता है, सारे बड़े आदमी बोलते हैं, आप स्टीव जॉब्स को ले लो, थॉमस एडिसन को ले लो, या फिर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर का ले लो, या फिर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आपके आजू बाजू घूम रहे हैं उनको भी ले लो। सारे लोग बोलते हैं कि लाइफ का कुछ एम होना चाहिए, और उस एम को अगर आप जीते हो, ठीक है, निभाते हो, करते हो, तो आपका लाइफ सक्सेसफुल है। ठीक है, अभी एम कैसे बनाएंगे? क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है सिवाय इनोवेटर्स एंड क्रिएटिविटी पर्सन्स के जो नहीं हुआ है। तुम भी कर रहे हो, फिर तुम करोगे क्यों? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है। कुछ भी बनना है तुम बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन के क्या करोगे? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उस एजुकेशन सिस्टम में मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का पैसा कमाना। ये आज गए, लेकिन हम जिन आइडियल्स को मानते हैं वो क्या पैसा कमा के बड़े हुए हैं? सक्सेसफुल पर्सन्स आर रेफरेंस जिनका लिया जाता है, दे आर सक्सेसफुल पर्सन। सपोज एक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको याद रखना होगा कि पिछली बार फिजिक्स में नोबेल किसको मिला था, या फिर हमारे करंट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है, या फिर हमारे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो मतलब उसका सक्सेस उसे मिल गया, वो आईएएस बन गया, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको याद रखना होता है ताकि आप रिटन क्वालिफाई कर सको, प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ नहीं, बात कर रहे हैं व्हाट इज लाइफ। लाइफ वो होता है जिसे हैप्पीली जिया जा सकता है, जिया जाता है। हैप्पीली जीने के लिए क्या चाहिए? हैप्पीली जीने के लिए एम होना चाहिए लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद का ज़िंदगी नहीं जीते, किसी दूसरे का ज़िंदगी जीते हैं। जैसे एक बड़े ऑथर ने बोला था कि द होल सीक्रेट what is life is that you should quit living any other's life. Immediately quit living any other's life, you live your own life. अभी हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं कि the secret of life is that to find out what is one's destiny to do and then do it. तो पहली बात यह है कि फाइंड आउट करो आपका डेस्टिनी क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है, और उसी को अपना के अपना लाइफ बनाओ। तभी जाके आपके लाइफ का कुछ मीनिंग होगा, आपके लाइफ को लाइफ कहा जाएगा। दैट्स ऑल। अभी अगर हम ये बात कही थी हेनरी फोर्ड ने, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जिसने कही थी वो है हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। उन्होंने कहा था कि लाइफ के बारे में लिखने से पहले, इन ऑर्डर टू राइट अबाउट लाइफ फास्ट यू मस्ट लिव इट। लिव मतलब LIV, लिव इट। पहले तो आप उस लाइफ को जियो, उसके बाद लाइफ के बारे में बोलना। ठीक है, लाइफ का और एक एम होता है, लाइफ का मतलब होता है कि आप कभी भी मत डरो किसी भी चीज़ से।
डोंट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीबॉडी इन लाइफ इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी बोलते हैं कैसे नहीं डरेंगे, कोई फिजिकली पावरफुल है, कोई नॉलेज वाइज पावरफुल है, तो डरें तो डर और रेस्पेक्ट के बीच में बहुत थिन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डर जिसे कहते हैं वो एक्चुअली होता नहीं है, इट्स रेस्पेक्ट। एंड रेस्पेक्ट देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे जानने वाले लोग हमारे सोसाइटी में हैं, उनको रेस्पेक्ट दो, डरो मत, उनसे कुछ सीखो, अगर पॉसिबल हो इंटरेक्शन करो। अभी आप बोलोगे कि ये तो बहुत प्रवचन हो गया भाई, क्या लाइफ है, आप हमको बताओ ना लाइफ क्या है। लाइफ एक झरने की तरह है जो बहता जाता है, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, उसमें सक्सेस भी आता है, उसमें रिलेशनशिप भी आते हैं, उसमें अचीवमेंट भी आता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर लाइफ बनता है। अभी अगर कोई पूछेगा कि लाइफ में अगर स्ट्रगल ना हो, फेल्यूर्स ना हो, खाली सक्सेस ही सक्सेस हो, तो वो क्या लाइफ है? नहीं, वो एक्चुअली लाइफ है। इफ लाइफ बिकम्स प्रेडिक्टेबल, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सक्सेस in terms of success, everything is going on very smoothly, that actually is not life. बिकॉज हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं किया है। अगर स्ट्रगल नहीं किया है तो उनको लाइफ का मीनिंग कैसे पता होगा। और एक रियलिटी मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टू स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल। सपोज हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के बारे में बात करते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा मेरा जो इमेजिनेशन है, मेरा जो एस्पिरेशन है जिस लाइफ जीने का, वो तो ऑलरेडी जी रहा है, तो उसका स्ट्रगल क्या है। मोस्ट ऑफ द ड्रग एडिक्टेड, अल्कोहलिक पर्सन्स, एमलेस पर्सन्स आर दीज पर्सन्स सुपर रिच एंड दे आर सेकेंड जनरेशन। वेरी फ्यू ऑफ देम टेक्स द पाथ ऑफ देयर एंसेस्टर्स और देयर पेरेंट्स। आपको सो मेनी एग्जाम्पल्स में दे सकता हूँ, जो लोग पैसा है और रिच लाइफस्टाइल है उसकी वजह से अपना लाइफ ख़त्म कर दिए हैं, उनके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ कुछ नहीं है, सुइसाइडल टेंडेंसी उनके बीच में आ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जानना है लाइफ क्या है। ठीक है, लाइफ में ऐसी सब चीज़ें आएंगे जिन्होंने आप पहले कभी देखा नहीं होगा। दैट मीन्स लाइफ इज टू मच अनप्रेडिक्टेबल। ये एक बात है, मैं लाइफ के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ में हैप्पीनेस आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आता। तो योर एफर्ट शुड ऑलवेज बी मेक योर लाइफ हैप्पी। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? मेक योर लाइफ सिंपलर। ठीक है, मल्टीपल्स गोल्स को हासिल करने के लिए मत सोचो, एक लक्ष्य बनाओ और उसी में लग जाओ। उसी में लग जाने से क्या होगा, आपका फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा और उसे आप अचीव करोगे ही। पहली बात तो ये है, लाइफ को आज इट इज लेना। और जितने भी आपके हमारे साथ क्या होता है, हम लाइफ के सारे नेगेटिव चीज़ें खोजते रहते हैं और हमारा लाइफ में ये बात आता है कि हमारे वीकनेसेस क्या क्या है और वो सामने चले आते हैं और मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन डेवलप हो जाता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन डेवलप होने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल जीरो हो जाता है और आपका जो एंथुजियाज्म है कुछ करने के लिए वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी आदमी को अपने से सुपीरियर मानते हो, ठीक है, आप उनसे अपने आप को इन्फीरियर मानते हो, ये गलत है। क्योंकि आप अभी जिस मुकाम में हो, बहुत सारे लोग तुमसे बहुत ऊपर हैं। ठीक है, बहुत ऊपर है मतलब दे आर सुपीरियर टू मी इन टर्म्स ऑफ दैट अचीवमेंट, सक्सेस और परच्यूट। आई हैव टू अचीव दैट, आई कैन डू इट। दैट शुड बी योर एटीट्यूड इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ हैप्पी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लाइफ मस्ट बी सक्सेसफुल टू बी हैप्पी। टू बी हैप्पी लाइफ मस्ट बी सक्सेसफुल, एंड सक्सेसफुल होने के लिए आपका डेस्टिनी ढूंढना पड़ेगा और डेस्टिनी ढूंढने के लिए आपके अंदर के हुनर को आपको जानना पड़ेगा। और आपके हुनर को जानने के लिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आप फीडबैक लो। किन से? आपके पेरेंट्स से ले सकते हो, जो आपके क्लोज रिलेटिव है, जो आपको क्लोजली जानते हैं, उनसे पूछो कि मेरे अंदर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसको मैं डेवलप कर सकता हूँ।
ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई करने से ही आप सक्सेसफुल बनोगे। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का मतलब एक वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, ये सब जानना। और हमारा जो अभी सिस्टम है उसके क्या सिखाया जाता है ना, हाउ टू एक्वायर ए पर्टिकुलर स्किल सो दैट यू अर्न मनी, दैट इज द होल थिंग। ऐसा पहले नहीं था। हम जब हमारे हिस्ट्री में जाते हैं, माइथोलॉजी में जाते हैं, तो हमको कैरेक्टर्स नजर आते हैं। तो कैरेक्टर बिल्डअप इज द सोल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपको कैरेक्टर बिल्डअप करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये डिग्री हासिल करने से आप सक्सेसफुल बन जाओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक मुकाम आप पालोगे, एक पोजीशन आप पालोगे, एक स्टेटस आप ऑक्यूपाई करोगे। सपोज आप IAS बन गए, या फिर किसी कंपनी का CEO बन गए, फिनेंशियल एनालिस्ट बन गए, या फिर आप कोई सरकारी नौकरी हो गया, कमिश्नर बन गए, DG बन गए पुलिस लाइन में, ये सब आप बन जाओगे। लेकिन लोग याद करते हैं किनको? पैसे वाले को, सक्सेसफुल आदमी को, या फिर अच्छे आदमियों को। पूरा हिस्ट्री उठा लो, जो भी अच्छे आदमी हैं उन्हीं को याद किया जाता है। इन आवर व्यू, हमारे नज़रिए में वही सक्सेसफुल है जो एक अच्छा आदमी है। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अच्छा आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे अंदर भी जो भी मिथ्स हैं कि ऑल रिच पर्सन्स आर करप्टेड, वेदर इट इज ट्रू? नो। ऑल करप्टेड पर्सन्स आर रिच पर्सन्स? नो, both are wrong. Rich persons are very honest. You can take examples of so many business tycoons who have maintained their honesty, integrity. So many celebrities are there who are doing charity and who are doing their part in building our nation. Nation building में उनका योगदान रहता है, वो करते हैं। और इनमें सारे जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, हम जिनको रेफ़र करते हैं अपनी लाइफ में, आप उनका ये जो सो कॉल्ड एजुकेशनल डिग्री देख लो, उतना नहीं होगा। बट दे आर गुड पर्सन्स, दे हैव बिल्ड देयर फॉर्च्यून, दे हैव बिल्ड देयर कैरेक्टर, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ हैप्पीली। दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग देम एज सक्सेसफुल पर्सन्स। तो लाइफ में सक्सेस होना जरूरी है। लाइफ का मतलब है हैप्पीली उससे जिया जाए। हैप्पीली जीने के लिए डेस्टिनेशन का होना जरूरी है। डेस्टिनेशन के लिए आपको फाइंड आउट करना है अपना हुनर, अपना स्किल, और उसी स्किल को आप अगर डेवलप करोगे, आपका लाइफ जॉयफुल, हैप्पीनेस हो जाएगा। सबसे बड़ा मरहम लगाता है जितने भी फेल्योर आते हैं, स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, समय, जो टाइम होता है। ठीक है, टाइम ही ऐसा चीज़ है जो हमें हर स्ट्रगल से, हर लॉस से, अगर सपोज किसी का वेरी क्लोज रिलेटिव का डेथ हो जाता है, वो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना मौन करता है, लेकिन 1 साल के बाद वो भी हैप्पीली जी रहा है। बिकॉज लाइफ गोज ऑन, टाइम विल हील ऑल योर इंजुरीज। सो टाइम को रेस्पेक्ट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, तभी जाके जिसके पास कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, वो पर्सन इज हैप्पी। लाइफ का मतलब है बिजी रहना, और बिजी रहना किसके लिए? फॉर अचीविंग द गोल्स यू हैव सेट एट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। एट द बिगिनिंग मतलब जब आप मैच्योर बन गए, जब आप हुनर को पहचान गए, जब आप उसी हुनर को पाने के लिए लग गए, तभी उसी हुनर को पाने के लिए आप बिजी हो गए। बिजी होने से आपको दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। सपोज मैं बोलता हूँ, कोई लोग, हमारे यूथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अपनी लाइफ का लक्ष्य है कि मैं एक IAS बनूँ, या फिर IPS बनूँ, या फिर किसी कंपनी का CEO बनूँ। ठीक है, उसके लिए वो मेहनत करता है, मेहनत करके वो पा लेता है। ये एक एग्जाम्पल है। ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ बिकॉज ही हैज़ गॉट हिज डेस्टिनी, अचीव्ड हिज एम। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, उनका जो प्रेशियस टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उनको जो पूछा जाता है कि आपका तो अभी ये चला गया गवर्नमेंट नौकरी का, अभी आप क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा। उसका जवाब आता है कुछ नहीं करूँगा। तो कुछ नहीं करने से लाइफ क्या चलेगा?
नहीं चलेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहली बात यूनिवर्सल ट्रूथ के आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, और ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है। देयर आर इन्फिनाइट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन डू, यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली। कुछ कैरियर्स के बारे में और कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हम नेक्स्ट और भी वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट इस तरह से होना चाहिए ताकि मेरा इम्प्रूवमेंट हो सके। हाउ व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट यू वांट इन दीज वीडियोज़।